Students, once again we are starting practice set 1.3 of a chapter number 1 similarity match part 2. Okay, so yesterday we taught this similar chapter जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सम सॉल्व किए थे. नाउ दिस इज अ 6 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या हम लोग को पूछ रहा है. सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम जो ऐसी फिगर होती है उसे ट्रेपेजियम बोला जाता है. ABCD नामक ट्रेपेजियम है. साइड AB और DC जो है ये दोनों साइड्स जो है ये पैरेलल है एक दूसरे को और डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखो ये दो डायगोनल्स यहाँ पर निकाले. डायगोनल्स मतलब कि ट्रेपेजियम को ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. सो यहाँ पर AB का वैल्यू हमें पता है. जैसे कि AB कहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, देखो ये AB, इसका वैल्यू पता है B से. DC का वैल्यू हमें पता है, देखो DC कहाँ पर है, ये है DC 6 है. ओके हमें OB का वैल्यू पता है, O से लेकर B ये वैल्यू पता है. हमें OD का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है. बराबर. सबसे पहले ना इजी वे से यहाँ पर देखो, इस ट्रेपेजियम के अंदर ना दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है. दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स. ओके सो ऐसा एक ट्रायंगल दिखेगा और एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा. अभी ट्रायंगल के अंदर हमें दो चीज कॉमन ढूंढनी है. कितने चीज कॉमन ढूंढनी है? दो चीजें, मतलब दो एंगल्स को हम लोग कॉमन ढूंढेंगे. तो मुझे बताओ कौन से एंगल्स कॉमन आएंगे इस ट्रायंगल के अंदर. जैसे O एंगल दिख रहा है, देखो ये, और ये जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सेम, क्योंकि इसे मैं बोलूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो पहला एंगल सेम दिखा दिया. कौन सा है पहला सेम एंगल? जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम. क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अगर मैं यहाँ पर यदि ऐसे Z ड्रॉ करता हूँ, Z मतलब कि क्या था रे, अल्टरनेट एंगल. तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या है, तो दो एंगल से मैं बोल सकता हूँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कौन से ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है. ओके ये कॉन्ग्रुएंट का गलती से साइन डाला. कौन से ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल. ओके सो होप यू अंडरस्टूड. कौन से दो ट्रायंगल्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तुम लोग को समझ में आ गया. एक सबसे पहले जो यहाँ पर एंगल था O, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. दूसरा मैं बात कर रहा था ये जो Z बनेगा अंदर ये बनेंगे अल्टरनेट एंगल. ओके या फिर किसी बच्चे का ऐसा Z बनाने का इच्छा है तो वो ये भी क्या बनेगा, उसका अल्टरनेट एंगल. लेकिन दो ही ढूंढना है ना, तो दो ढूंढ लिया हम लोगों ने. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर. देखो अभी यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग कि एक है अल्टरनेट एंगल. ये तो सारा गिवन डेटा ही लिखा है, बराबर, जो गिवन में वही लिखे है. उसके बाद DC और BAC कौन से एंगल से, अल्टरनेट एंगल है. उसके बाद DCO और BAO, बराबर है, ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. मतलब कि COA, यही लाइन जो है COA उसके ऊपर लाई कर रहे हैं. और दूसरा जो COD और AOB था, देखो COD और AOB, सीधा तुम लोग बोल सकते हैं एंगल O इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल O, और रीजन क्या डालोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. बट मैंने यहाँ पर नाम बड़े करके लिखे हुए हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये पहला वाला ये देखो, दूसरा वाला ये देखो. इन दोनों से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंड है ना, इसे हटाकर क्या साइन डाल दूंगा, सिमिलर का, और बोलूंगा ए टेस्ट ऑफ क्या है, सिमिलैरिटी. ओके प्रूफ हो गया. प्रूफ होने के बाद मुझे बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ OD अपॉन OB, OD अपॉन OB इज इक्वल टू DC अपॉन BA, DC अपॉन BA, और लास्ट में क्या लिखूंगा, OC अपॉन OA. ऐसे लिख सकते हैं. तीन रेशो कैसे आया, समझ में आया तुम लोग को. पहला रेशो है OD OB का, दूसरा रेशो है DC BA का, तीसरा रेशो इन दोनों का है, बराबर. बट वैल्यूज में दादा हम लोगों के पास वैल्यूज किसके किसके है, AB का है, DC का है, OB का है. तो यहाँ पर वैल्यूज तो तीन ही है दादा. सो मुझे बताओ ये जो हम लोगों का OC है इसका वैल्यू नहीं है, OA का भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये वाला हम लोग लिखेंगे नहीं. सिर्फ कितने दोनों को लिखा है, इन दोनों को ही लिखा है, OD अपॉन OB और DC अपॉन BA. यहाँ पर लिखोगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा इक्वल होते, बराबर. उसके बाद मुझे बताओ OD का वैल्यू नहीं था, OD लिखा.
OB का वैल्यू गिवन है 15 है, उसके बाद DC का वैल्यू 6 है, BA का वैल्यू कितना है 20। OD बोलेगा भाई मेरी वैल्यू चाहिए 15 को लात मार के यहाँ पर भगाएगा तो इंटू क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पर 5 3 और ये आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 2 और 2 3 3 कितना आता है 9 और नीचे कितना आएगा, अगर 9/2 होता है तो आंसर कितना आता है 4.5। सो आंसर कितना आया 4.5 यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में ओडी कैसे निकाला। सिर्फ दो चीजें यहाँ पर हमें सीखनी थी। कौन सी दो चीजें सीखनी थी स्वरा? सबसे पहले ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आता है और दूसरा क्या आता है अल्टरनेट एंगल। इससे प्रूफ किया ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये तीनों चीजें निकाली। इसमें से एक चीज नहीं लिखी हम लोगों ने। डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तभी चलेगा और तुम्हारा आंसर यहाँ पर मिल गया। कितना इजी था, बहुत इजी था। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो भी हम लोग को फिगर से ही पता करना है, बराबर। फिगर आती है, ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि B'E' C, देखो B'E' C एक ही लाइन है ना, ये BEC एक ही लाइन है। दूसरा यहाँ पर ये देखोगे तो तुम लोग देख पा रहे हो कि DE और T एक ही लाइन है। देखो मैं बोल सकता हूँ ये BEC एक ही लाइन है, B''E'' C एक ही लाइन है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर से लेकर अगर ये लाइन खींचूंगा तो D''E' T एक ही लाइन है ना, एक लाइन। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को? अभी आगे देखो, आगे इसे सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ पर ना प्रूफ करना है। ज्यादा बोलोगे यार प्रूफ करना है, ये तो और कठिन काम है प्रूफ करके दिखाना, बट ये बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है? तो हमें प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या प्रूफ करना बोला है, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू T। ये प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए ना स्वरा हम लोग क्या करेंगे, DE को D के जगह पे रखेंगे, T को इसके नीचे लेकर आऊंगा तो DE/T बनेगा ऐसे, बराबर। और B को नीचे लेकर आऊंगा किसके, CE के। ये रेशो बन रहा है। ये रेशो कब आता है? जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसे रेशोज आते हैं ना। जैसे पिछली बार कितने रेशो आए थे, 3। हर बार 3 ही रेशो आते। सो अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा है तो ये रेशो मिलेगा। हाँ मिलेगा दादा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख कहाँ पर रहे? सबसे पहले तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पर E अगर अच्छे से देखोगे, E क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो एक एंगल तो पता चल गया, और एक एंगल तुम लोग बताओ कौन सा होगा। और कहां पर है अल्टरनेट एंगल? ये देखो, ये रहा अल्टरनेट, ये और ये Z है ना। देखो यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ किया ऐसे और ये पूरा Z, ये Z बन रहा है, हो गया ना Z। ओके, सो ये बना अल्टरनेट। दो एंगल्स पता चल गए तुम लोगों को, एक ये एंगल और दूसरा हमारा Z। सो अगर ये दो ट्रायंगल्स को स्वरा में सिमिलर बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, सिमिलर, तो ये रेशो आएगा। अगर ये रेशो आएगा तो इसी रेशो को हम लोग ये करके बना सकते हैं ना, बात खत्म। सो हम लोग यहाँ पर वही सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा लिख दूंगा, जो भी यहाँ पर माल मटेरियल है गिवन लिख दिया। प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है, ये चीज प्रूफ करनी है, मतलब ये हमें रेशो प्रूफ करना है, बराबर। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो जो हमें पता है, AB और साइड DC क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन में दिया था। AT और ये पैरेलल है क्योंकि ये भी हमें गिवन में ही बताया था। देखो AT और ये जो हमारा DC है ये दोनों पैरेलल है, लिख दिया। उसके बाद CDT और ADT, देखो CDT कहाँ पर है, CDT, और दूसरा है ATD, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, लिख दिया। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, ये पहला एंगल बताया। दूसरा एंगल यहाँ पर स्वरा हम लोग बताएंगे। सो द एंगल इज अ CD एंड द BT, देखो दोनों E और E आ रहे हैं, बराबर, और दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो ये जो CDE और ये जो BTE था, इसके अंदर जो एंड था इसे अभी हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पर बताओ, तो A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आई, मतलब एक बार CD/BT लिख दिया, दूसरे बार BDE/T
लिख दिया, और तीसरे बार CE अपॉन लिख दिया। आया समझ में? अभी यहां पर देखो, इसका कुछ काम था क्या रे? नहीं, हम लोगों को क्या निकालना था? DE अपॉन TE, CE अपॉन BE, यही दो निकालना था ना। तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे स्टेप में, यहां पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। अभी ये BE जाकर मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? DE के साथ। ये TE जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और हैंस प्रूफ। काफी इजी है, बट ये लिखना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लिखना तुम्हें आना चाहिए। ऑलरेडी इट हैज बीन रिटन, सो तुम लोग बाद में कॉपी पेस्ट कर सकते हो कैसे लिखना है। आगे यहाँ पर है ना 8 सम, ये तो काफी लल्लू सा सम है। क्यों लल्लू सा सम है रे? क्योंकि ना क्वेश्चन में हम लोगों को दो ट्रायंगल्स इजीली दिख रहे, बराबर, दो ट्रायंगल्स दिख रहे। अभी यहाँ पर ना आगे तुम लोग ऊपर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ पर साइड्स भी इक्वल है, AP अपॉन CP उन्होंने ही दिया। देखो AP इक्वल है किसके साथ? CP के साथ, और ये जो हमारा BP है ये इक्वल है DP के साथ। तो दो साइड तो इक्वल है, तो कौन सा टेस्ट आ सकता है? एक तो SSA टेस्ट आ सकता है, या फिर SAS टेस्ट आ सकता है, बराबर। तो SA टेस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये दो एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये है साइड, ये है साइड, एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड, हुआ ना? साइड एंगल साइड, साइड एंगल। तो हम लोग प्रूफ करते समय एंड लिखूंगा इनके बीच में, ये लिखकर बोल दूंगा भाई ये तो गिवन था, दो साइड तो उन्होंने ही दिया हम लोगों को, और बीच में हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट साइड, मतलब कि क्या है? P, इसको डाल देंगे APB और CPD। बहुत बार तुम लोग यहाँ पर एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल PB लिख सकते हो, बराबर। ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो और बोल सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक साइड एक एंगल, वापस से साइड, तो कौन सा टेस्ट बना? SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, बात खत्म। होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में? लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। सो क्या है लास्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पर अच्छे से देख लो, ये फिगर दिया हुआ है हम लोगों को। ये 9th क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिगर को स्प्लिट किया है तुम लोग को समझाने के लिए। सो 9th में ये फिगर दी हुई है, बराबर। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर भी क्या प्रूफ करके दिखाना है? ये सारी चीजें प्रूफ करके दिखानी है, बराबर। सो ये प्रूफ करना है, और ये फिगर दी हुई है। अभी इसी फिगर को ना मैं दो फिगर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा हूँ। देखो दो फिगर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को अलग अलग, एक ऐसे फिगर है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। अभी ये AC मतलब CA स्क्वायर को हम लोग CA इंटू CA लिख सकते हैं, CB को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, बराबर। तो CA इंटू CA है, मतलब CA के नीचे CB आएगा और CD के नीचे भी क्या आ जाएगा? तो ये क्या बना रहे? रेशो। अगर रेशो को प्रूफ करना है मतलब दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर, बराबर। तो इन दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है दादा, अभी कैसे सिमिलर दिखाएंगे? तो काफी इजी है। सबसे पहले एंगल A और एंगल D सेम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? गिवन डेटा बोल रहा है। देखो गिवन में ही लिखा हुआ है, BAC और ADC दोनों क्या है? सेम है। देखो ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है। अभी दूसरा जो एंगल है ना, वो तो इससे भी पिद्दू है। ABC नाम है ना ट्रायंगल का, क्या है यहाँ पर? C। इस वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ADC। यहाँ पर भी क्या है? C और C दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है। तो दो चीजें मिल गई ना, एक तो इन लोगों ने ही बोला ये एंगल और ये एंगल सेम है, दूसरा चीज क्या है? तो C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, मतलब ये कौन सा एंगल है? अगर मैं बोल देता हूँ ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे का सिमिलर है, तो ये आ सकता है क्या? अगर ये आ सकता है मतलब ये आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है दादा, बराबर। सो वही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा ये सारे गिवन डेटा है। ये एंड जो है वो जल्दी हटकर क्या बन जाएगा? सिमिलर, क्योंकि एक C और C कौन सा एंगल आता है? कॉमन एंगल। और ये दो एंगल्स तो गिवन ही है, A और D तो उन्होंने ही बताया सेम सेम है। तो A टेस्ट ऑफ क्या बोलूंगा? सिमिलैरिटी। A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगेगा तो यहाँ पर श्रेयस BA अपॉन AD, AC अपॉन DC, BC अपॉन AC। ओके, आया समझ में? यहाँ पर देखो वापस से मैं बोल रहा हूँ,
बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी और बी सी अपॉन ए सी। बराबर, इन दोनों का तो कुछ काम ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो प्रूफ में है ही नहीं, तो इनको हटा दिया। उसके बाद ए सी और ए सी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इनटू, ये डी सी किसके साथ चला जाएगा, ए सी मतलब ही क्या होता है, सी ए स्क्वायर लिख सकता हो ना, ए सी स्क्वायर लिखो या फिर सी ए स्क्वायर लिखो, बात तो क्या है, सेम ही। यहाँ पर बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो, बात तो क्या है, डी सी लिखो या फिर सी डी लिखो, बात तो सेम ही है, हेंस प्रूफ। सो इसी तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो हो चुका है खत्म। इसमें से आज 6 से लेकर 9 सम मैंने तुम लोग को समझा दिए हैं। होप यू अंडरस्टूड। ओके, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में 5 तक बताया था, इस वाले में 9 तक समझाया। दैट्स इट।